क्वेश्चन 1, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए शीर्ष 12 शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? भारत। 1, शतरंज में भारत सहित शीर्ष 12 शतरंज खेलने वाले देशों की टीमों को नवंबर 2022 में यरूशलेम, इजराइल में 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए लाइनअप में शामिल किया गया है। 2 अन्य भाग लेने वाले देश चीन, उज्बेकिस्तान, फ्रांस, यूक्रेन, स्पेन, नीदरलैंड और पोलैंड है। क्वेश्चन 2, किस देश ने सादा भाषा अधिनियम पारित किया है? न्यूजीलैंड। 1, न्यूजीलैंड की संसद ने कानून पारित किया है जो नौकरशाही को जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय शब्दजाल और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है। 2, योजना भाषा अधिनियम का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है, विशेष रूप से गैरदेशी अंग्रेजी बोलने वालों, विकलांग लोगों और कम शिक्षित लोगों के लिए। क्वेश्चन 3, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा। 1, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। 2, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक नई विद्युतीकृत डबल ब्रॉडगेज (BC) रेल लाइन है जो पलवल से सोनीपत तक हरियाणा में सोहना, मानेसर और खरखौदा के माध्यम से दिल्ली को दरकिनार करते हुए लगभग 126 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन 4, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। 1, एविएशन एनालिटिक्स फर्म ओक के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे ने अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पर अपनी स्थिति में सुधार किया है, जो कि महामारी से पहले का समय था। क्वेश्चन 5, टेस्ला के प्रमुख एलोन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया है? ट्विटर। 1, टेस्ला के CEO एलन मस्क 44 अरब डॉलर के सौदे को अंतिम रूप देने के बाद ट्विटर के नए प्रभारी बन गए हैं। 2 महीनों की अटकलों के बाद एलोन मस्क ने अक्टूबर 2022 में पुष्टि की कि वह RS के मूल सहमत मूल्य पर ट्विटर बायआउट के साथ आगे बढ़ेंगे। 54.20 प्रति शेयर। 3, ट्विटर के लगभग 450 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता है। क्वेश्चन 6, स्टॉर्म कोस्टर, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया है, किस देश में स्थित है? दुबई। 1, यह दुबई में दुबई हिल्स मॉल में स्थित है। 2, स्टॉर्म कोस्टर की 41 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊर्ध्वाधर लॉन्च गति ने इसे रिकॉर्ड कीपिंग संगठन से सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर का खिताब दिलाया। क्वेश्चन 7, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा देश बन गया है? फिजी। 1, फिजी 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व हिंदी दिवस की वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय सम्मेलन नाडी के फिजी शहर में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन 8, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी अभयारण्य को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। 1, यह 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा और लखीमपुर और पीलीभीत जिलों में स्थित दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन 9, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल राज्य पर्यटन विभाग। 1, समाज के सभी वर्गों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। 2, परियोजना के माध्यम से
आरटी मिशन का उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित महिला इकाइयों और पर्यटन केंद्रों का एक नेटवर्क बनाना है। क्वेश्चन 102022 सैटर्न अवार्ड्स में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरआरआर। एक एस राजामौली की अवधि के महाकाव्य आरआरआर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित सैटर्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 11 निपोन गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या था? अभिनेता। एक वयोवृद्ध असमिया अभिनेता निपोन गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। 2 गोस्वामी ने 1957 में फिल्म फानी शर्मा की पियाली फुकन में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। क्वेश्चन 12 भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में G20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह सिविल 20 C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? माता अमृतानंदमयी। एक G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। 2 G20 सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है। साथ में G20 सदस्य विश्व जीडीपी के 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 G20 के सदस्यों में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है और C20 नागरिक समाज संगठनों CSO के लिए G20 नेताओं के लिए गैर सरकारी और गैर व्यावसायिक आवाजों को सामने लाने के लिए इसका मंच है। क्वेश्चन 13 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल किस दिन मनाया जाता है? 29 अक्टूबर। 2019 में दुनिया में 4.39 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। क्वेश्चन 14 दिल्ली विश्वविद्यालय 100 गौरवशाली वर्ष मना रहे हैं नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हरदीप सिंह पुरी। एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री, भारत सरकार, गोई हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन 15 भारत किस देश के साथ मेगा युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा? अमेरिका। भारत अमेरिका के साथ एक बड़े बटालियन स्तर के भूमि अभ्यास के लिए कमर कस रहा है, जो 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक उत्तराखंड के औली में होगा, जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से बमुश्किल 100 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन 16 हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR लॉन्च किया है? BSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR लॉन्च किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें सभी बाजार सहभागियों के साथ साथ मूल्य श्रृंखला के साथ वाणिज्यिक प्रतिभागियों को भी पूरा करेंगी। क्वेश्चन 17 किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वेव के तहत कई डिजिटल पहल शुरू की है? इंडियन बैंक। स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में 15 अगस्त 1907 को इंडियन बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन 18 किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है? उड़ीसा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के कल्याण के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन लॉन्च किया है। 2 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों से औपचारिक क्षेत्र ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए वन स्टॉप समाधान है।
क्वेश्चन 19 रक्षा मंत्रालय ने शौर्य दिवस का आयोजन किया श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में किस तारीख को समारोह मनाया जाता है? अक्टूबर 27। 1947 में बडगाम हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई संचालन के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन 20 भारत सरकार आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए किस वर्ष तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखाएं स्थापित करेगी? 2024। एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी है। 2 NIA राज्यों से अनुमति लिए बिना देश भर में आतंकी मामलों की जांच कर सकती है। क्वेश्चन 21 गुजरात में यफ के लिए C-295 परिवहन विमान बनाने के लिए एयरबस के साथ किस कंपनी का समझौता है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स TSL। एक यूरोपीय विमानन प्रमुख एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स TSL टाटा की रक्षा शाखा गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना AF के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगी। क्वेश्चन 22 स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस रक्षा संगठन ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? भारतीय नौसेना। एक भारतीय नौसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI के तहत नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन NIO का प्रौद्योगिकी विकास और त्वरण सेल ड्रोन काउंटर ड्रोन के स्वदेशी विकास, निर्माण और परीक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग करने के लिए एक साथ आए हैं। क्वेश्चन 23 किस राज्य बटा केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? लेह। एक लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है। 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोसायने ट्रस्ट नेचर मंत्रालय के सहयोग से 23 जनवरी 2023 को नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। क्वेश्चन 24 जैक्सन ग्रीन ने राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार के साथ 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान। एक जैक्सन ग्रीन 3,65,000 टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया संयंत्र के साथ साथ एक एकीकृत हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परिसर को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करेगा। क्वेश्चन 25 अक्टूबर 2022 में भारतीय बाजार में कौन सा शीतल पेय $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है? स्प्राइट। एक वैश्विक शीतल पेय प्रमुख कोका कोला कंपनी ने कहा कि उसका नींबू के स्वाद वाला शीतल पेय स्प्राइट भारतीय बाजार में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है। क्वेश्चन 26 दुनिया के सबसे गंदे आदमी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। अमो हाजी। एक अमो हाजी एक ईरानी व्यक्ति जिसे दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाता है का 94 वर्ष की आयु में दक्षिणी प्रांत फार्स के देजगाह गांव में निधन हो गया। 2 कमो हाजी एक ईरानी व्यक्ति थे जो 60 साल से अधिक समय तक नहीं धोते थे। क्वेश्चन 27 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स FICRC द्वारा किस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? पाथेर पांचाली। एक महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फीचर पाथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स FIPRESCI द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। 2 पाथेर पांचाली 1955 की भारतीय बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे सत्यजीत रे द्वारा लिखित और निर्देशित और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। क्वेश्चन 28 वाराणसी में 16 नवंबर 2022 से कौन सा मंत्रालय 1 महीने के लंबे कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करेगा? शिक्षा मंत्रालय।
एक काशी तमिल संगम काशी और तमिलनाडु ज्ञान, संस्कृति और विरासत के दो प्राचीन केंद्रों के बीच की कड़ी को फिर से खोजेगा। क्वेश्चन 29 किस राज्य सरकार ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड के साथ मिलकर आउट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन इंडिया तोहफी कार्यक्रम शुरू किया है? असम सरकार। एक ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया तोहफी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (NEFCC) द्वारा 5 साल की संयुक्त पहल है। क्वेश्चन 30 फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य बटा केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया? महाराष्ट्र। एक होमग्रोन फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर महापे नवी मुंबई, महाराष्ट्र में लॉन्च करने की घोषणा की। दो प्लेटफॉर्म ने डेल टेक्नोलॉजीज और एनटीटी से प्रौद्योगिकियों और समाधानों का लाभ उठाया है। 3 यह सुविधा कुशल डेटा सुरक्षा और बिजली दक्षता के साथ डेटा प्रबंधन में नए अवसर खोलेगी। 4 केंद्र कंपनी को देश भर में अपने संचालन को बढ़ाने के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद करेगा। क्वेश्चन 31 चीन ने किस देश के साथ कृषि, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों में 3 नए कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की? पाकिस्तान। एक पाकिस्तान और चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के अलावा 3 नए कॉरिडोर शुरू करने का फैसला किया है। क्वेश्चन 32 नेविक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के समकक्ष किस देश द्वारा विकसित किया गया था? भारत। एक भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन नेविक भारत के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के समकक्ष है। 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नाविक में सुधार की एक श्रृंखला पर काम कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसे स्थापित करने और इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित हों। इसकी पहुंच को वैश्विक स्तर तक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन 33 पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आप्रवास के लिए जन्म का अग्रणी देश कौन सा है? भारत। एक पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा शीर्षक वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि कनाडा में कुल 8.3 मिलियन अप्रवासी है, जो कनाडा की आबादी का अब तक का सबसे बड़ा अप्रवासी हिस्सा है। 2 कनाडा की 23% आबादी देश की भूमि पर बसे अप्रवासी या स्थायी निवासी है या रही है। 3 कनाडा में आप्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत एशिया रहा है, क्योंकि हाल ही में आए प्रवासियों में से 62% एशिया में पैदा हुए थे। 4 18.6% लोग भारत से आते हैं, जो हाल के आप्रवास के लिए जन्म का अग्रणी देश है। क्वेश्चन 34 अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच का मेजबान कौन सा शहर है? डकार। एक अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर 8वां डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 35 नासा की हालिया परियोजना ड्रैगनफ्लाई को किस ग्रह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था? शनि ग्रह। एक नासा का ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट वर्ष 2034 में शनि के चंद्रमा टाइटन पर सेल क्रेटर क्षेत्र में पहुंचने वाला है। 2 कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि प्रणाली की खोज के अपने 13 वर्षों के दौरान क्षेत्र के कुछ रडार चित्र भेजे हैं। ड्रैगनफ्लाई बाहरी सौर मंडल में दुनिया की पहली उड़ने वाली मशीन भी है।